पढ़ाई के 3 स्टेप सीख लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ महीने भर तक किताब हाथ से नहीं छूटेगी। स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। और एक और बात बता रहा हूँ आपको, एक टॉपर्स का टॉप सीक्रेट बता रहा हूँ कि उनको एक बार पढ़ते हैं याद क्यों हो जाता है। कभी आपने सोचा कि यार ये टॉपर्स एक ही बार में पढ़ लेते हैं और इनको तुरंत याद हो जाता है, और हम जैसे, मतलब मैं 22 बच्चों में 22वें स्थान था सबसे लास्ट, पर हम जैसे स्टूडेंट पढ़ते रहते हमारे कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं है। मैं आज ये भी बताऊंगा टॉपर्स का क्या टॉप सीक्रेट है। तो पढ़ाई का पहला स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आप बुक उठाते हो, आपने जैसे ही बुक उठाई, आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। आपका मन करेगा नहीं मैं ज़बरदस्ती पढ़ रखा हूँ, नहीं इसको मैं छोड़ दूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, मन नहीं लग रहा। आप फिर भी उसको एक तरह से वो दिमाग में आती है कि नहीं यार, फिर भी आप उसको लेके बैठे हो। अब वो क्यों हो रहा है आपके साथ? और जैसे आप देखना, आप नोटिस करना, आप जैसे बुक छोड़ोगे ना, आपका माइंड बुक पे जाएगा कि यार मैं थोड़ी देर और पढ़ लेता हूँ, मेरे को पढ़ना है। जैसे बुक उठाओगे तो फिर आपको छोड़ने का मन करेगा कि थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा। ये सिचुएशन होती होगी। अब यह सिचुएशन हमेशा के लिए गायब होने वाली है। आपकी लाइफ में ये सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी अगर मैं जो 3 स्टेप बता रहा हूँ वो आप कर लिए। अब ये आपके साथ क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। फर्स्ट, आप बुक पढ़ने से पहले आपको काफ़ी गैप हुआ होगा। गैप होने से क्या होता है, हमारा जो माइंड है बहुत सी चीज़ों में डाइवर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ाई करने से पहले मानो फ़ोन चलाया या टीवी सीरियल देखा है, आपने 2 टीवी सीरियल देख लिए। टीवी सीरियल की जो स्टोरीज होती है वो आपके दिमाग में थोड़ी देर तो असर करती है, आपके दिमाग में थोड़ी देर तो रहेगी। आपने फ़ोन में चलाया जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी व्हाट्सएप आपने चलाया है, आपको थोड़े फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की थोड़ी वीडियो की कुछ ना कुछ क्लिप तो आपके दिमाग में याद रह ही जाते हैं क्योंकि आपने देखे हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि आपका दिमाग कम से भी कम ना तो 7-8 जगह डाइवर्ट है। मतलब आपके दिमाग में 7-8 जगह चीज़ चल ही रही है। अलग से फिर आपकी फैमिली हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम, दोस्त, पता नहीं कहीं की बातें आपके दिमाग में अभी है। आपका दिमाग मतलब, और जैसे फिर आप सिर्फ एक बार मेरे कहने से क्या करना, आप जैसे बुक उठाओगे ना तो मेरे को पता है आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। आप ये सोचोगे मैं कब इस बुक को छोड़ दूँ, लेकिन आप सिर्फ इतना करना कि उस बुक को लगातार पढ़ना। आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ आपको याद होगा ही नहीं। आप लगातार पढ़ना, आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, नहीं, पूरा दिमाग से बाहर जाएगा। एक लेसन पढ़ देना, फिर भी आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। जब तक तो आप कंट्रोल, हो सकता है बहुत मुश्किल हो जाए कि यार मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, याद ही नहीं हो रहा है कुछ। लेकिन मैं आपसे वादा करूँ आप बुक को मत छोड़ना, प्लीज़ बुक को मत छोड़ना। आप बुक को फिर लेके बैठे रहना कि दूसरा पार्ट भी पढ़ लेता हूँ, दूसरा पार्ट भी पूरा पढ़ लिया, कुछ भी दिमाग में नहीं गया, दिमाग में कुछ गया ही नहीं, फिर आप तीसरे पार्ट पे आ जाना। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा। अब आपके साथ जो सिचुएशन होगी ना, ये दूसरा स्टेप होगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा आपके साथ, आपकी जो दिमाग की जो जितनी भी डाइवर्ट, मतलब दिमाग आपकी जितने जगह डाइवर्ट हो रहा था ना, वहाँ से धीरे धीरे कम होने लगा है। अब आपकी जो बातें चल रही थी दिमाग में वो धीरे धीरे कम होने लगी है। अब आपको धीरे धीरे आपका दिमाग बुक में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। अब कुछ बातें आपके मतलब दिमाग से धीरे धीरे वो गायब हो रही है, जो आप बुक से बाहर की चीज़ें जो भी। अब आपका दिमाग धीरे धीरे जैसे जैसे बुक में जाता जाएगा ना, आपको पता चलता जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या मतलब आपको समझ में आने लगेगा। आप समझ जाओ आप दूसरे स्टेप में हो। जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे, आप तीसरे पार्ट को जैसे पढ़ोगे आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इतना अच्छे से याद होगा कि आप जो पढ़ोगे वो आपके दिमाग मतलब डायरेक्ट, जैसे कि अपन कंप्यूटर में प्रिंट कर रहे हैं वैसे कि वैसे आपको दिमाग में याद होता चल रहा है। तुरंत आपने जो लाइन पढ़ी वो आपको तुरंत याद होगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये आपके साथ जरूर होगा। जो पढ़ोगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। और जब ये सिचुएशन जब आपके साथ होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके बगल में से भी अगर कोई गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपके साइड से भी अगर कोई पता चल जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। आपका ध्यान इतना बुक में चला जाएगा। टॉपर्स को क्यों एक ही बार में याद हो जाता है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनका दिमाग हमेशा ही सेंटर में रहता है। मतलब ध्यान भटका हुआ नहीं रहता है, उनका दिमाग
मतलब जैसे बुक उठाए ना तो उनका दिमाग डाइवर्ट रहता ही नहीं है, उनका दिमाग सीधा पूरा बुक में रहता है। इसी कारण उनको जो भी वो पढ़ते हैं उनके दिमाग में सीधा चल जाता है। लेकिन हम जो कम पढ़ते हैं ना उनका दिमाग हमेशा डाइवर्ट रहता है, उन दिमाग को पूरी तरीके से बुक में आने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप 10 दिन भी लगातार थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, आप टॉपर्स की जैसे आपका दिमाग हमेशा सेंटर में रहेगा, हमेशा जैसे आप बुक उठाओगे आपको याद हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली चीज़ें मैं सच बता रहा हूँ। मैं 22 बच्चों में 22वें स्थान था, 22 बच्चों में 22वें स्थान था। बाद का फिर मेरा क्या रिजल्ट आया जब मैंने सारी चीज़ें एनालाइज की, मेरे को पता चला, वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट वाले वीडियो है ना, मिस मत करना, चाहे पार्ट 1 से पार्ट 15 तक क्यों ना हो। स्टूडेंट वाले वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जैसे आपका दिमाग पूरा बुक में आएगा, आपको याद होने लग जाएगा, आपको पढ़ने में मज़े आएंगे, आपको इच्छा होगी कि हाँ अब मैं पढ़ लेता हूँ, अब मैं बोर नहीं हो रहा, आपको पढ़ने में समझ में आएगा। आप जो पढ़ रहे हो ना आपको समझ में आ रहा है, आप पूरी तरीके से बुक में हो, आपको मज़े आ रहे हैं। वो सिचुएशन होती है कि आपने कहीं, आप कभी भी अगर कोई ज़्यादा पढ़ता है उस लड़के से एक बार पूछना कि कभी पढ़ने में मज़े आते हैं, सच में कहेगा वो बहुत मज़े आते हैं यार पढ़ने। आप उसको पागल मानोगे कि पढ़ने में मज़े आते हैं, पढ़ने में तो बोरिंग होते हैं। बोरिंग मैं बता रहा हूँ, जब तक आपका दिमाग सेंटर में नहीं आएगा, तब तक आपका दिमाग पूरा बुक में नहीं जाएगा, तब तक आप बोर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है ना, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, लाइक मत करना, कमेंट मत करना। कमेंट आप वो कर सकते हो, आपको वीडियो कैसी लगी, आप क्या प्रॉब्लम थी वीडियो में, या फिर आपकी क्या प्रॉब्लम है, जो भी आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन दिल से एक रिक्वेस्ट है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक यू।